हाँ, कल की क्लास में हम लोग दे रहे थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग आज। आगे बढ़ते हैं। लेटरल प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल। अब कैरियज वे की विड्थ के बारे में बात करेंगे हम। द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ सिंगल लेन कैरियज वे इज 3.75 मीटर। यहाँ पे 3 है। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सिंगल लेन रोड की जो विड्थ होती है वो होती है 3.75। सिंगल लेन रोड मतलब जहाँ पर एक डायरेक्शन में एक तरफ से व्हीकल मूवमेंट अलाउ करते हैं हम लोग, उसकी विड्थ कितनी होती है 3.75 मीटर। अब ये विड्थ मैं किसकी बता रहा हूँ, कैरियज वे की। कैरियज वे क्या होता है, मैंने पहले रोड का डिस्क्रिप्शन बताया था, उसमें भी बताया था कैरियज वे मीन्स द वे at which the vehicle can pass for the paved road। रोड का वो हिस्सा जिसमें पेव्ड होता है। पेव्ड होता है मतलब या तो उसमें डामर का रोड बना होता है या कंक्रीट होती है, होता है पेव्ड। उसके अलावा कुछ हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं शोल्डर्स। ये रोड के साइड में शोल्डर होते हैं। कभी कभी शोल्डर लोकल अर्थन के बना देते हैं हम, कभी कभी इसमें आजकल पेविंग ब्लॉक लगा देते हैं। से यूनिवर्सिटी में आप आएंगे तो जितना हिस्सा रोड का उसके साइड में क्या देखेंगे, पेवर ब्लॉक लगे हुए दिखेंगे। लेकिन अर्बन रोड में ये पॉसिबल है, रूरल रोड में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 150 किलोमीटर तक पेवर ब्लॉक लगाऊं। ठीक है, इसलिए वहां पर हम लोग अर्दन के शोल्डर बना देते हैं, उसको अच्छा भरावा भर के कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाता है। पर गाड़ी चलाने के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो कितनी होती है, ये वाले सिर्फ 3.75। 3.75 में जो ये 2.5 मीटर है, दिस इज assumed as एवरेज विड्थ ऑफ व्हीकल। कितनी भी बड़ी गाड़ी हो उसकी विड्थ एवरेज कितनी होती है, 2.5 मीटर। मतलब कोई सी भी गाड़ी की विड्थ 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होती। 2.5 मीटर मतलब ऑलमोस्ट 13-14 फीट हो जाता है। तो जो गाड़ी है उसकी चौड़ाई जो है वो 13-14 फीट से ज्यादा नहीं होती। अगर 2.5 का ये आ गया तो इसका मतलब टोटल हमारी विड्थ कितनी है, 3.75। तो आजू बाजू क्लियरेंस जगह बचती है 0.625 और 0.625 मीटर। ठीक है, मतलब लगभग 1.5 फीट 2-2 फीट की जगह हमारे पास बच जाती है रोड के दोनों साइड। इसको बोलते हैं क्लियरिंग डिस्टेंस। अगर मैं गाड़ी बीच में भी चलाऊंगा तो मेरे रोड के इस साइड में 1.5-2 फीट की जगह बचेगी और गाड़ी के इस साइड में 1.5-2 फीट की जगह बचेगी, जहाँ से कोई बाइक या छोटी कार इजीली पास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि शोल्डर का भी सपोर्ट रहेगा हमको, तो हमारी गाड़ी इजीली वहां से पास हो जाएगी। ये तो स्टैंडर्ड विड्थ होती है फॉर सिंगल लेन रोड। फॉर 2 लेन रोड द स्टैंडर्ड रोड विड्थ विल बी 7.0 मीटर। अभी 7 को एग्जैक्ट डबल नहीं करते हैं, हम क्या मान के चलते हैं कि अगर एक लेन से ज्यादा रोड है तो 3.5 मीटर एक लेन की विड्थ होती है। अगर 4 लेन रोड भी है तो चारों लेन की विड्थ कितनी मिलेंगे, 3.5 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। अगर 7 मीटर है तो एक व्हीकल की विड्थ थी 2.5, एक की 2.5, अब टोटल 7 मीटर है। 2.5 दो गाड़ियों की विड्थ हो गई। अब बीच की सेफ डिस्टेंस हम कंसिडर करके चलते हैं 1 मीटर। जब दोनों व्हीकल एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, 2 लेन में 2 चीजें पॉसिबल है, या तो एक डायरेक्शन में दोनों व्हीकल जा रहे हैं ओवरटेक करेंगे, या एक व्हीकल लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो बीच में मेरे पास 1 मीटर की मतलब लगभग 3.25 फीट की क्लियर डिस्टेंस है, जिससे कि दोनों व्हीकल की टक्कर नहीं होगी। और सेम वही आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर, खाली इस पे से केस अचानक कोई बाइक वाला आ जाता है, तो उसको ओवरटेक करना हो वो आसानी से निकल सकता है। और उसके
ठीक है, तो अगर सिंगल लेन रोड है तो width of pavement will be 3.75 meter. If the road is more than one lane, then the width of each lane will be 3.5 meter. अगर 2 लेन है तो 3.5 और 3.5 7 हो जाएगा, अगर 4 लेन है तो 7 7 14 मीटर हो जाएगा, मिलती जाएगी। ये तो सिंपल विड्थ कॉन्सेप्ट हुआ। नाउ एक क्वेश्चन नोट करो, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड हमको कितनी दी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर। किसके किसके लिए करना है, दो कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन 1, टू वे ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड। कंडीशन नंबर 2, टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड। ठीक, assume coefficient of friction as 0.37। ये स्मॉल f की वैल्यू जो मैंने बताई थी वो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 20 सेकेंड। क्या था हमारा फॉर्मूला कल, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या था लेग डिस्टेंस का, v इंटू टी। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या था, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf। अब याद रखना यहाँ पर दोनों क्या है, स्मॉल v है। क्या है मेरे पास, स्मॉल v। स्मॉल v मतलब स्पीड इन मीटर पर सेकंड, और हमको यहाँ पे स्पीड क्या दी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड किस में चेंज करूँगा, मीटर पर सेकंड में। कैपिटल वी को किस में चेंज करना पड़ेगा मुझे, स्मॉल वी में। 50 kmph कैसे चेंज कर सकता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर है, इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। क्या करना पड़ेगा मुझे, एक मीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बताएगा। 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 50 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं, 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर लिखा है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकंड, 3600। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 3600 आ जाएगा, 00 कट करके क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय 3.6। तो मेरी स्पीड कितनी आ गई है यहाँ पर, 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इज गिवन 2.5। तो यहाँ पर ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। मैं करता हूँ, ठीक है। जी की वैल्यू है 9.8, क्योंकि स्टैंडर्ड हमको लेना है f, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी उसने दिया हुआ है 0.37। अब हम निकालेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। पहला v इंटू टी, v क्या है मेरा 13.9, t क्या है मेरा 2.5। दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर बाय 2gf। v स्क्वायर मीन्स अगेन 13.9 का स्क्वायर, 2 इंटू जी, जी मतलब 9.8 इंटू एफ मतलब 0.37। फिर कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या आएगा हमारे पास, 61.4 मीटर। क्या जाएगा, 61.4 मीटर। नीचे देखो लाइन लिखी हुई है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन देयर आर 2 लेन्स, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी 61.4 मीटर। मतलब अगर मैं अभी इस जगह पे खड़ा हूँ
मेरे रोड की मैक्सिमम स्पीड है, जो लिमिटिंग स्पीड वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और मेरा लेन रोड अगर है वो 2 लेन है। मुझे यहाँ से कम 60 मीटर तक का आगे दिखाई देना चाहिए, 61.4 मीटर। राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसको 62 कर सकते हैं, 61 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 61.4 इज मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो राउंड ऑफ में भी हमको ध्यान रखना है कि किसको आगे राउंड ऑफ कर सकते हैं, किसको पीछे कर सकते हैं। 61.4 तो मुझे प्रोवाइड करना ही पड़ेगी वहाँ। उससे ज़्यादा कर दूंगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। मतलब मुझे यहाँ से लगभग 61.4 मीटर तक का जो साइट है वो विजिबल होना चाहिए, तब मैं मेरी गाड़ी को कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर वहाँ इतनी शॉर्ट साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँगा मैं, फिर मेरी स्पीड को रिड्यूस कर दूंगा। मैं स्टैंडर्ड स्पीड वहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की रखूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि 50 के हिसाब से अगर मैंने लिख दिया तो ड्राइवर क्या करेगा, 50 के हिसाब से गाड़ी चलाएगा, लेकिन 50 के हिसाब से गाड़ी चलाएगा उसको साइड डिस्टेंस ही नहीं मिलेगी, उसको आगे की रोड दिखाई नहीं देगी, तो वो तो या तो 50 की स्पीड में चला के एक्सीडेंट हो जाएगा, मरेगा वो, या फिर वो 50 की स्पीड में चला ही नहीं पाएगा, फिर गालियाँ देगा कि जब 50 की स्पीड मिलती नहीं है यहाँ पर तो 50 लिख क्यों रखा है। तो दिस विल बी द क्वेश्चन ऑन सिविल इंजीनियर। तो हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा, स्पीड तो मिलती नहीं है। अपन नेट में बोलते हैं ना 4G स्पीड बोलते हैं, 5G स्पीड बोलते हैं, 10 Mbps बोलते हैं, 2 Mbps बोलते हैं, लेकिन स्पीड मिलती नहीं है, तो फिर बोलते क्यों है। सिमिलरली अगर वो बंदा उस स्पीड में गाड़ी चला ही नहीं पाएगा तो हम वहाँ स्पीड लिख तो रहे हैं, क्योंकि अच्छा ड्राइवर होगा उसको पता है साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, मुझे आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। क्लियर। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लाइन। अगर यही 2 वे ट्रैफिक है, ऊपर तो 2 लेन था, अगर सिंगल लेन रोड है तो इस केस में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ज़्यादा चाहिए। अभी तो 2 लेन रोड है मेरे पास, मतलब एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए। अब सिंगल लेन ही बच गई, सिंगल लेन ही आने के लिए भी और जाने के लिए भी। तो सिंगल लेन में अगर आपको ओवरटेक करना हो तो आपको पता है क्या करना पड़ता है कि गाड़ी के स्लो मूविंग व्हीकल के पहले पीछे जाओ, फिर साइड से हम लोगों को देखना पड़ता है, उसके बाद हम ओवरटेक करते हैं। देखने में हमको ये भी देखना पड़ता है कि कोई सामने से व्हीकल तो नहीं आ रहा, पर अचानक व्हीकल दिखेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत दूर से व्हीकल देखना पड़ता है, क्योंकि हम जिस स्पीड में जा रहे हैं 50 में, वो भी उसी स्पीड में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं जब तक क्रॉस करने जाऊंगा तब तक वो भी मेरे सामने आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर वो मुझे पहले से दिखाई दे जाए तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मैं अभी आराम से ओवरटेक कर पाऊंगा ये व्हीकल के आने से पहले। उस केस में क्या करेंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम लोग डबल कर देंगे। इस केस में जब 2 लेन ट्रैफिक था तो साइड डिस्टेंस निकाली थी फॉर्मूला से, लेकिन जब हमारा ट्रैफिक 2 वे है लेकिन लेन हमारे पास एक ही है, सिंगल लेन है, तो साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी वहाँ पर, डबल हो जाएगी। क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। क्या डाटा दिया रहेगा, कैसे निकालना है। 2 सिंपल फॉर्मूले है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, BT प्लस V²/2GF। ये नीचे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, इफ स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। मैं जनरली इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, या तो आपको 2 फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे हर एक चीज़ के लिए, एक कैपिटल V वाला, एक स्मॉल v वाला। इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला एक ही याद रखो, अगर हमको लगता है कि स्पीड kmph में दी है तो स्पीड को कन्वर्ट कर लो। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये 3.6 कैसे है, 15/3.6? ये हाँ सर 3.6। कॉपी पेन है तुम्हारे पास? यस सर। एक सेकेंड, मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला में लिखा हुआ है स्मॉल वी। स्मॉल वी मतलब क्या होता है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 50 किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या कर दूंगा, 50
किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, मीटर में। सिंपल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करना, ये फंडा। तो 15 किलोमीटर है तो इसको किस में कर दूंगा, मीटर में, 1000। है ना। कितना हो जाएगा मेरा, ये 1000। नीचे पर आवर, अब यहाँ पर आवर मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है, पर हमको किस में निकालना है, सेकंड में। तो 1 घंटा है, 1 घंटा मतलब कितने सेकंड होते हैं, 60। 3600 सेकंड, है ना। अच्छा 60 इंटू 60 कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएंगे, 3600। अब 3600 में ये 3 लाइन काट दिया हमने, 3 जीरो। हाँ सर आगे। क्या बन जाएगा बेस में, 3.6। तो ये थंब रूल याद रख लो हमेशा, किसी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 3.6 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब ये हमेशा के लिए यस सर। याद कर लो कि मीटर पर सेकंड, मीटर किलोमीटर पर आवर में स्पीड हो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 3.6 करना है हमको। ठीक? इसके अलावा किसी को कोई डाउट, ठीक है। Calculate the stopping side distance on a highway at a descending gradient of 2%। अब एक 2% का डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, पर डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दे दिया उसने। ये लिखा हुआ है उसने, एज्यूम ऑल अदर डाटा एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। जो मैंने स्टैंडर्ड डाटा बताया था अब वो एज्यूम करना है। इसके पिछले क्वेश्चन में क्या किया था उन्होंने हमको, एफ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी थी और टी ड्राइवर रिएक्शन टाइम की वैल्यू भी दी थी। अब यहाँ वैल्यू नहीं दी, यहाँ क्या बोल रहे कि अपने हिसाब से एज्यूम करो। तो कल मैंने जो बताया था आप लोगों को, टी की वैल्यू अगर नॉट नहीं दी रहे तो क्या ले सकते हैं हम लोग, ड्राइवर रिएक्शन टाइम टी may be taken as 2.5 seconds, coefficient of friction f is equal to 0.35 for the speed of 80। ये स्पीड के एक टेबल बताई थी मैंने, कितनी स्पीड होगी तो कितनी एफ की वैल्यू होगी। ठीक है, अगेन बी हमारा 80 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में तो कितना कर देंगे, 80 डिवाइडेड बाय 3.6 कितना हो जाएगा ये, 22.2 मीटर पर सेकंड। अब दो तरह के ग्रेडियंट पॉसिबल है, अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, प्लेन रोड की, कुछ अलग था। अब दो तरह के ग्रेडियंट पॉसिबल है, अगर हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे असेंडिंग ग्रेडियंट, नीचे की ओर उतर रहे तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ग्रेडियंट। अगर ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, नीचे की ओर उतर रहे हैं तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। मतलब असेंडिंग को पॉजिटिव लेते हैं, डिसेंडिंग को नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पर 2% का एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो n इज इक्वल टू 2%, परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.02। ठीक, जी की वैल्यू हमको पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8। अब इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नीचे देखो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन केस ऑफ ग्रेडियंट v इंटू टी सेम रहेगा। नीचे क्या था अपना, वी स्क्वायर बाय 2gf, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2g, यहाँ तक सेम रहेगा, बस f में क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस n% ऐड हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों चीजें लिखी है, इसका मतलब असेंडिंग ग्रेडियंट हुआ तो प्लस होगा, डिसेंडिंग ग्रेडियंट हुआ तो माइनस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर v इंटू टी, वी हमारा आया 2.2, टी आया हमारा 2.5, प्लस वी स्क्वायर मतलब 22.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, 2 इंटू 9.8, तो एफ 0.35 माइनस 0.02, क्योंकि मेरा ग्रेडियंट कैसा है, डिसेंडिंग है। अगर इसकी बजाय मेरा ग्रेडियंट असेंडिंग होता तो मैं क्या लिखता है यहाँ पर, प्लस। तो मेरी साइड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 131.7। और से इसने राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ क्या किया, ज्यादा किया,
कि 131.7 मीटर तो हमको दिखाई देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा विजिबल हो जाए डिस्टेंस तो बहुत अच्छा हमारे लिए, हमको फायदा होगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक। और ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है उसने, वेयर द स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर। अगर v की वैल्यू km/h में दी है तो ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन यूजुअली मैं बच्चों को ये सजेशन नहीं देता हूँ। ये फॉर्मूला भी कुछ नहीं, केवल स्मॉल v को कैपिटल V में कन्वर्ट किया उसने। ठीक है, जैसे मैंने डिवाइडेड बाय 3.6 बताया ना, तो उसी फंडे से ये फॉर्मूला निकालोगे तो ये भी निकल आएगा। पर सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला याद रखो, आपको यूनिट कन्वर्ट यहाँ पर सभी कर लेना है, तो दूसरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर सभी को? तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। मैंने बताया कैसे करना है इसको। एक ग्रेडियंट वाला था, एक विदाउट ग्रेडियंट वाला था, एक में कॉन्सेप्ट था कि 2 वे 2 लेन ट्रैफिक और 2 वे सिंगल लेन, और इस वाले में क्या था, हमारा ग्रेडियंट आ गया था। एक में कुछ वैल्यूज दी हुई थी, एक में बोला था कि अज्यूम्ड एज पर IRC रिकमेंडेशन। ठीक, अभी इसमें तो कोई डाउट हो तो बताओ। आगे अपन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और दूसरी चीजें पढ़ेंगे, सिंपल ज्योमेट्रिक डिजाइन की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हमको आना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो